क्या खत्म हो जाएगा 17 सालों का सूखा? क्या विराट कोहली और आरसीबी के सिर सजेगा आईपीएल का ताज? और क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लिखा जाएगा नया इतिहास? नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। विराट कोहली आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में श्रेयस अय्यर से टकराएंगे और यह मैच इस आईपीएल का ही नहीं, आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि मुकाबला फाइनल का है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ मनीष सर जुड़ गए हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही लेंगे, क्या आईपीएल 18 में इस बार वो होने जा रहा है जो 17 सालों में नहीं हुआ है? आरसीबी और विराट कोहली के सिर पर क्या इस बार ताज सजने वाला है? आज तुम लोगों ने मेरे हाथ में बैट थमा दिया है, तो क्रिकेट में थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट हम लोग को होता ही है। पहली चीज, आज के मैच में ये मैच पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक तो बारिश का खतरा है, और अगर मैच होता है तो वो एक बहुत बड़ा टफ, जिसको कह सकते हैं कि दो खिलाड़ी के बीच वो एक बड़ी लड़ाई होगी। बैटल जो है वो श्रेयस अय्यर और कोहली के बीच है। कोहली साहब जिस तरीके से खेल रहे हैं, चेजर भी हैं, और अगर जीत जाता है जो टीम टॉस को, उसको एक बेनिफिट ये होगा कि बारिश की वजह से वो पहले बॉलिंग लेगा। एक बड़ा फैक्टर जो है, तो इस मैच का डिसीजन 50% होने जा रहा है किस पे? तो वो टॉस के ऊपर। टॉस जो जीता उसके चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन क्या खिलाड़ी है भाई ये श्रेयस अय्यर। जिस तरीके से इसने मुंबई इंडियन के खिलाफ जो बैटिंग की है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी है, और कोहली की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरा जो अगर कहे कि भाई किसके ऊपर आप बेट लगाओगे, तो मुझे लगता है कि आरसीबी के चांसेस जो है, इट्स ए कंप्लीट टीम। बॉलिंग यूनिट अच्छी है उसकी, फील्डिंग यूनिट भी अच्छा है, और जिस तरीके से ये लोग रन बनाते हुए अब तक आए हैं, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा बेटर चांसेस है। लेकिन जिस तरीके से इंडियन प्लेयर्स का एक पूरा समूह तैयार किया हुआ है पंजाब में, वो हमारे न सिर्फ इस टीम के वर्तमान को बल्कि भारत को एक बढ़िया, एक जिसको कह सकते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ देने के कगार पे है। तो कोई भी जीते वो अच्छा है। दोनों में से पहली बार ये लोग जीतेंगे, कोई भी दोनों में से टीम। तो जो अच्छा खेलेगा वो तो जीतेगा, ये तो कहा ही जाता है। लेकिन टॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 18 साल का आईपीएल का इतिहास है, और विराट कोहली एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो कि 18 साल से एक ही फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो कि पहले कभी नहीं बने था। चाहे ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना हो, या फिर एज ए प्लेयर हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन, और भारतीय क्रिकेट के लिए उन्होंने जो किया है, वहां पर लोगों को लगता है कि उनके करियर में सिर्फ एक चीज ऐसी है जिसे लेकर सवाल उठते हैं। तो आज अगर ये ट्रॉफी जीत गए, तो क्या विराट कोहली क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी हर लोगों के ओर से स्वीकार कर लिए जाएंगे? नहीं, देखिए, बड़ा खिलाड़ी तो अपने अपने एज का ये बहुत बड़ा डिबेट होता रहता है कि कौन ग्रेटेस्ट है। डॉन ब्रैडमैन ग्रेटेस्ट है कि सचिन है कि गावस्कर है कि विवियन रिचर्ड्स है। ये फिजूल की बहस होती है। ये हर व्यक्ति अपने एज में अपने कंडीशंस, क्योंकि एक बात समझिए कि जो खेल समय के साथ साथ वो बदलता जाता है। जिस तरह के शॉट्स आज श्रेयस अय्यर लगा रहे हैं, वो कोहली नहीं लगा रहे थे। कोहली जो आज खेल रहे हैं, जब वो आए तब वो उस तरह से नहीं खेल रहे थे। तो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, इट कीप्स ऑन इम्प्रूविंग। तो किसी भी खिलाड़ी का जो जज होता है, कि उसको अगर जज करना है कि वो किस तरह का खिलाड़ी है, वो अपने समय पे अपने जो चैलेंजर्स हैं उसके खिलाफ कितना अच्छा खेला है। कोहली नो डाउट इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से अभी 10,000 रन पूरा किए बगैर जो ग्रेट की जो श्रेणी होती है कि टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन कम से कम होना जरूरी है, उसको छोड़ के उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया रिटायरमेंट का, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन एज ए प्लेयर इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी वो दुनिया के बेताज बादशाह है। और रही बात मैच जीतने की, इट्स ए टीम गेम। और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि भाई कोई टीम हार गई तो बस लगे उसको जो है क्रिटिसाइज करने, नहीं। इट्स अ टीम गेम। यूनिट फेल होती है, यूनिट जो है वो होता है, और
इट जस्ट टेक वन गुड बॉल टू गेट अ ग्रेट बैट्समैन आउट। और आप अच्छे तरीके से आप खेलते, ये फ्लुक की बात है। अगर वो कोहली जीतेंगे नहीं तो उसका मतलब ये नहीं कि इनका कद कम हो जाएगा। जीतेंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं जीते तो श्रेयस अय्यर एक नए हीरो का स्वागत जो है देश करेगा। तो विशाल, आप प्लेइंग 11 एक बार सर को दिखाइए और फिर सर बताएंगे कि आज कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो कि हीरो बनेगा इस मैच का। और फिल सॉल्ट, मयंक अग्रवाल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेविड, आपको क्या लगता है इन 6 में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आज पूरा गेम पलट देगा? देखो, मुझे तो आज लग रहा है कि जो फिल सॉल्ट जो है, ही इज द गेम चेंजर जी। वो जो है, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो वहां पे मौजूद रहता है तो कोहली के सिर से पूरा दबाव हटा देता है। और अगर ये चल गया, ये 8-10 ओवर खेल गया तो गेम उसी समय वो डेड हो जाएगा। तो मुझे लगता है मेरे तरफ से तो ये फिल सॉल्ट जो है, ही इज द मैन टू बी पिक्ड। और सर पंजाब की ओर से आपको क्या लगता है? प्रभु सिमरन है, प्रियांश आर्य है, जॉस इंग्लिश है, श्रेयस अय्यर है, नेहाल वडेरा है और शशांक सिंह है। जॉस इंग्लिश पिछली बार थोड़े फ्लॉप हो गए थे और श्रेयस अय्यर उनकी जगह पे बहुत अच्छी पारी खेली थी। तो आपको क्या लगता है इन 6 में से कौन सा एक खिलाड़ी है जो पूरा गेम पलट देगा? देखिए, गेम पलटने वाला खिलाड़ी तो यही दोनों ही है जी। लेकिन इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। ये शाइन करेंगे तो फिर आज पीबीकेएस जो है वो मैच नहीं हारेगा। तो यहाँ जो मैं पिक करूंगा, ये श्रेयस अय्यर को ही पिक करूंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको क्या लग रहा है कि बॉलिंग में ऐसे कौन से बॉलर होंगे जो विराट के सामने या फिर फिल सॉल्ट के सामने चुनौती पेश कर पाएंगे? क्योंकि पिछले मैच में, पहले क्वालिफायर में काइल जेमिसन ने विराट को थोड़ा परेशान किया था और रिकॉर्ड भी है कि भारत जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारा था तो इन्होंने ही विराट को आउट किया। इनका रिकॉर्ड विराट के खिलाफ बहुत अच्छा रहा है। देखिए, मैं जो ये कह रहा हूँ कि आज थोड़ी बारिश भी हो रही है, 7 बजे के आसपास बारिश जो है, बारिश होने की वजह से 2-3 प्रॉब्लम जो है गेंदबाजों के लिए दिक्कत होने वाला है। वो ये कि स्पिनर स्पिन नहीं कर पाएगा और स्विंग बॉल को मिलेगा नहीं, और इस वजह से बॉलिंग यूनिट को बहुत ही प्रिसाइज विकेट टू विकेट बॉलिंग करने की आवश्यकता होगी। अपने स्पीड वेरिएशन से ही वो बैट्समैन को चकमा दे पाएंगे। तो बॉलर्स में से अगर आप ये देखिए इस यूनिट में, तो अर्शदीप सिंह के ऊपर पूरा दारोमदार है कि अगर आप शुरू में 1-2 विकेट चटकाने में कामयाब हो जाते हैं, खास करके कोहली या फिल सॉल्ट को, तो फिर ये मामला जो है वो ओपन हो जाएगा। तो बॉलिंग यूनिट में अर्शदीप जो है, मुझे लग रहा है कि ही इज द मैन हु विल डिलीवर फॉर पंजाब। सर, आपने कहा कि टॉस बहुत अहम होने वाला है, तो आपके हिसाब से जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसके कितना टारगेट देना चाहेगी जो कि दूसरी टीम के लिए मुश्किल होगा? क्योंकि फाइनल का प्रेशर भी होगा दूसरी टीम पर चेस करने के समय। देखिए, फाइनल के लिए तो मुझे लगता है कि 200 रन अगर बन जाए तो वो आराम से वो टीम जीत जाएगी। लेकिन पहले जब बारिश हो रही है सर, तो आपको लगता है कि 200 तक का टारगेट जा सकता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम है, हर साइड बाउंड्री भी बड़ी बड़ी है और स्पिनर को मदद मिल सकती है बारिश की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि 200 तक का टारगेट वो अचीव कर पाएंगे? अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत, आप देखिए अगर पंजाब खेलती है, आप इसके यूनिट को देखिए कि किस तरह का बैटिंग लाइनअप है। जी। 200 तो बना सकते हैं। हाँ। बड़े आसानी से बना सकते हैं। उधर की भी टीम 200 चेज कर सकती है, उन लोगों ने 200 रन चेज किया है। दोनों ही टीम चेज करने में माहिर है। तो ये जो सेफ टारगेट जो है, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो सेकंड बैटिंग कर रहा होगा उसके सामने क्या फ़ायदा होगा? उसमें 2 फायदे होंगे जी। एक, अगर संख्या कम होते हैं ओवर्स के, तो उसके पास क्लियर कट टारगेट होगा कि हमको क्या करना है, नहीं करना है, कितना रन बनेगा। या जो टॉस, या मान लीजिए कोई टीम जो है वो पहले बैटिंग कर रही है, बीच में बारिश हो गया, 12 ओवर के बाद गेम खत्म हो गया, तो आप देखिए उसकी पूरी प्लानिंग जो है वो धसी रह जाएगी, वो पता नहीं चलेगा। तो एक रेंज जो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन करके उभर रहा है। बाकी जो खिलाड़ी जो है उनको तो वहां पर जाकर के खेलना ही पड़ेगा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो 200 इज अ गुड स्कोर, क्योंकि वहां पे आप देखिए पिच जो है बिल्कुल बैट्समैन के लिए ही है। बैट्समैन के लिए ही वो पिच जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि 200 रन जो है उसका टारगेट होना चाहिए जो भी टीम जो है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है सर कि आज आप कौन सी टीम को सपोर्ट करें? आरसीबी को मैं वो सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कोहली के पूरे करियर में वो एक जो डॉट है, वो डॉट जो है वो हटना चाहिए। और आरसीबी अगर जीतती है, इट विल बी अ गुड
थिंग फॉर कोहली। और मैं कहना चाहता हूं कि बॉस इज ऑलवेज राइट। अगर बॉस ने सपोर्ट कर दिया आरसीबी तो हम भी आरसीबी को ही सपोर्ट कर रहे हैं और आरसीबी जीतेगी। लेकिन सर एक लास्ट सवाल और है, आपने कहा कि जब बारिश होगी तो दिक्कत हो सकती है, तो पहले जो टीम बल्लेबाजी करेगी उस पर भी तो दबाव होगा कि बड़े स्कोर बनाए, क्योंकि डकवर्थ लुईस यहां पर आ सकता है। यस, हाँ। और इसीलिए जब ये डकवर्थ लुईस जब अप्लाई होता है, जो पहले बैटिंग कर रही टीम जो होती है उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि हमें क्या करना है और कितना करना है। उस चक्कर में क्या होता है कि इफ यू वांट टू मेक अ वेरी बहुत क्विक रन्स चाहिए तो मिस्टेक करने की गुंजाइश भी जो है वो ज़्यादा होती है। कि आप जो है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप देखिए कि जो कोहली हो या फिर श्रेयस अय्यर हो, ये लोग जब खेलते हैं तो पहले 10 बॉल में कोई भी रैश शॉट नहीं लगाते। ऐसा नहीं कि आते ही उन्होंने चौका छक्का लगाना शुरू कर दिया, तो वो थोड़ा सा टिकते हैं, थोड़ा सा जो है वो अपने आप को जो है वो रिदम में लाते हैं। रिदम में लाने के लिए जो है वो टाइम होता है। जो पहली टीम आएगी वो रिदम में आकर के बैटिंग करेगी तो वहाँ लूज आउट करेगी। मान लीजिए जो डकवर्थ लुईस का जो है, तो वो पूरा गेम जो है वो इस पूरे सिस्टम में, रेन के सिस्टम में हमेशा फायदा उसको होता है जो बाद में बैटिंग करता है। सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। लास्ट आपसे सुनना चाहेंगे कि आपने कहा कि आरसीबी जीतेगी, तो आरसीबी की ओर से कौन सा बल्लेबाज आज तूफान मचाने वाला है? देखिए मुझे तो लगेगा कि भाई सॉल्ट और या विराट कोहली ये दोनों खेले तो देश को भी मजा आएगा, सारे लोग जो है उसको गेम को एंजॉय भी करेंगे। ओवरऑल देयर शुड बी अ गुड मैच, हाई स्कोरिंग मैच हो, ताकि देश की जनता जो है जो पिछले इतने दिनों से लगातार वो देख रही है, तो फिनाले जो है वो फिनाले की तरह हो। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो विशाल सर ने तो कह दिया कि आरसीबी जीतेगी, मैं तो बॉस के साथ हूँ, आप बताइए। मैं खुद भी बॉस के साथ हूँ और 101% आज आरसीबी ये मुकाबला जीतने वाली है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मुझे ये लगता है कि आरसीबी का आज फाइनल मुकाबला होगा, 200 से ज्यादा रन बनेंगे और ये मुकाबला आरसीबी के पक्ष में जाएगा। बिल्कुल, और हम आरसीबी के फैंस से भी सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि फिक्र करते हैं क्यों, फिक्र से होता है क्या। फिक्र करते हैं क्यों, फिक्र से होता है क्या, खुद पे रख हौसला फिर देख होता है क्या। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज आईपीएल में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, विराट कोहली के सिर आईपीएल का ताज सजेगा या फिर श्रेयस अय्यर एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो आपको क्या लगता है, कौन सी टीम आपके हिसाब से इस बार की चैंपियन बन रही है? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।